प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते। प्रभु आपको जो हम वचन सुनाते हैं उन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, बहुत ब्लेस करे। तो आइए हम आज का परमेश्वर का वचन को देखते हैं कि आज के जो वचन है मरकुस 9:49 वचन को कोई पढ़ेगा। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। यहाँ वचन बता रही है कि हर एक जन क्या है कि नमक से नमकीन किया जाएगा। नमक का मतलब समझ रहे हो कि प्रत्येक व्यक्ति आग से नमकीन किया जाएगा। इस पद में क्या आग का अर्थ है कि सताव या यत्न या हमारे विश्वास को आग के द्वारा परखा जाता है। अगर हम पढ़ेंगे पहला पतरस 1:6 और 7 में, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। कि किस तरह से हमने वचन को पढ़ा के धीरज के साथ भक्ति पर क्या करना है, हमें कि विश्वास रखना है कि नमक का मतलब है कि नमकीन किए जाने का मतलब है कि प्रभावकारी बनाया जाना। और इसी प्रकार से चेलों को भी क्या करा था, सताव था अर्थात दुख तकलीफ़ों के द्वारा मसीह के लिए प्रभावकारी मजबूत बनाया जाता है। हालेलुया। तो यहाँ वचन बता रही है कि किस तरह से सताव के द्वारा यीशु मसीह के लोगों को मजबूत बनाया जाता है। और लोग समझते हैं कि मतलब इनका क्या है कि हम इन पर सताव करेंगे तो ये परमेश्वर का प्रचार करना छोड़ देंगे, और इन्हें ये नहीं पता कि वचन का मतलब क्या है कि किस तरह से हमें वचन नमकीन कर रही है, किस तरह से हमारे अंदर नमक है, किस तरह से हम अपने आप में नमक बनाए रखें। जिस तरह से 50 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि नमक जीवन के लिए अनिवार्य है। हालेलुया। तो यह वचन में बता रही है कि किस तरह से वचन में कि मतलब नमक अच्छा है, पर यदि नमक की जो क्या है कि नमक का स्वाद जाता रहे तो कि उसके लिए किसी से नमकीन करोगे। अपने आप में नमक को क्या करना है, हमें अपने आप में नमक को रखना है, आपस में मेल मिलाप से रहना है। जिस तरह से आप आज देख रहे हो कि किस तरह से लोग मेल मिलाप से रह रहे हैं, जिस तरह से अभी हमने वचन में पढ़ा कि नमक जीवन के लिए अनिवार्य है, और वस्तु हमारे लिए खुद ही हमारे शरीर में नमक मौजूद है। संसार में विश्वास नमक के समान है। हमें नमकीन होना चाहिए, हम विश्वास योग्य और आज्ञाकारी होना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, हमें हर बात में परमेश्वर के आज्ञाकारी होना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा के अधीन होना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें नमकीन बनाता है। अगर हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में से चला जाता है तो हम फिर से क्या करेंगे, नमकीन कैसे बनाएंगे। और हम पवित्र आत्मा को, नमक को अपने जीवन में रखना चाहिए। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का नमक नहीं होगा तो हमारे अंदर से पवित्र आत्मा क्या करेगा। यदि हमारे भीतर पवित्र आत्मा है तो हम एक ही आत्मा और एक ही मन के व्यक्ति होंगे। उसकी वजह है कि हम दूसरे लोगों से भी अधिक बड़े होने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। जैसे 34 पद में लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ में परमेश्वर का वचन बता रही है कि किस तरह से अपने आप में जब हम नमक रखते हैं और किस तरह से परमेश्वर हमारे विश्वास में तो नमक को बनाए रखता है कि हम भाईचारे के साथ रहें। आज का भाईचारा देख रहे, परमेश्वर चाहता है कि हम शांतिपूर्वक रहना चाहिए। और शांतिपूर्वक जब मसीह लोग रहते हैं तो लोग सोचते हैं जी शांति क्यों है, इनकी शांति को जाके क्या करें, भंग करें, जाके इनके चर्चों में क्या करें, इनके घरों में क्या करें, कि जी शांति के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हम जाकर क्या करें, इनकी शांति को भंग करते हैं। तो जो भंग करने वाला शैतान है जो लोगों के अंदर काम कर रहा है, और जो लोग विरोधी हैं, तो मैं आज उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज वो पंजाब में और जो जगह बाढ़ आई हुई है वहाँ के लोगों से सीख लें कि किस तरह का भाईचारा चल रहा है। और जो भाईचारा सिर्फ परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि ना कोई उसमें हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, सिर्फ एक इंसानियत दिखा रही है वो एक दूसरे के लिए। तो मैं उन विरोधियों से कहना चाहती हूँ, मैं उन धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहती हूँ कि वो विपत्ति के दिन कहाँ छुप जाते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि बुरे लोग क्या करते हैं, विपत्ति को आते देखकर छुप जाते हैं, और भोले लोग आकर क्या करते हैं, आकर विपत्ति का सामना करते हैं। तो आज भोले लोग वो ही हैं जो परमेश्वर के डर और भय में चलने वाले लोग हैं, जो इंसानियत को दिखा रहे हैं, जो खुदावन के लोग हैं, जो उसने परमेश्वर ने सबको सिरजाया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। परमेश्वर सबका रचने वाला है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, और परमेश्वर ने क्या करा, हर एक को क्या करा है, आज नमक से
चाहे कि नमक से क्यों हो, कि हमें अपने आप में अगर नमक नहीं होता नहीं तो आज हम क्या करते, एक दूसरे के विरोध में ही खड़े हो जाते। हम विपत्ति में क्या करते, एक दूसरे की मदद नहीं करते। आज जिस तरह से लोग विपत्ति में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आज जो प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह को पकड़वाने वाले लोग थे वो भी आज क्या कर रहे हैं कि वो तो सिर्फ पैसे के भूखे थे, उनको पैसा चाहिए था, लोगों की मदद नहीं चाहिए थी, तो वो भी आज भिटे में दुबके हुए हैं। वो भी सामने नहीं आते कि हम दूसरों की मदद कर सकें। तो मैं परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों से क्या करें कि उन लोगों को बचाए जो एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होते हैं। वही परमेश्वर के बेटे बेटी हैं और वही परमेश्वर की संतान है। आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आज वो सारे परमेश्वर की संतान है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का प्रेम को दिखाया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया सारी मानव जाति के लिए, कि सारी मानव जाति के लोग बचाए जा सकें। और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता उन पर दंड की आज्ञा है, जिन पर दंड की आज्ञा है, आज वो एक दूसरे की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। तो मैं परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे भाई बहनों, आज मसीह विश्वासी भाइयों कि आप भाईचारे को बनाए रखें और आप उन विरोधियों से ना डरें जो सब परमेश्वर की दी हुई शांति को भंग करना चाहते हैं। वो तुमसे नहीं लड़ रहे, वो परमेश्वर से लड़ रहे हैं और वो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है, वो किस तरह से पलटा लेता है वो किसी को नहीं पता। तो मैं अपने परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप में नमक बनाए रखिए ताकि आपकी नमकीन जाति ना रहे। अगर नमकीन जाति रही तो किस तरह से आप उसको नमकीन करोगे। तो इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखिए और अपने विश्वास में आगे बढ़ते रहिए। जितना आप आगे बढ़ोगे, जितना आप सताप को सहोगे, उतनी ही आप मजबूत बनोगे और परमेश्वर उतनी ही आपको आशीष देगा। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उन सब लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इस विपत्ति के समय में। बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे बढ़े हुए हर एक जन के लिए, वो किसी भी जाति धर्म में से क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक जन को ब्लेस करे कि वो आने वाले समय में भी वो एक दूसरे के मददगार बने। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, सारी परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए। धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो खुदावन। जितने लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं सबको आपके हाथ में देते हैं। आप उनकी सहायता उनकी मदद करें खुदावन। यहाँ गाँव में जा जाकर एक दूसरे की मदद करें खुदावन। हम अपने मसीह समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन कि वो एक दूसरे की मदद के लिए खुदावन। प्रॉफेट विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो जेल में होते हुए भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं खुदावन। और बहुत सारे आपके दास दासी हैं जो एक दूसरे की मदद में लगे हुए हैं खुदावन। आप उनकी भी सहायता मदद करें खुदावन। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं वो लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करें प्यारे जो वो परमेश्वर, ताकि बाइबल से वचन को सीखें लोग बाग। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम में आगे बढ़ते चले जाएं मेरे खुदावन, कि हमारा वचन डालना वचन बोलना व्यर्थ न जाए, उनके जीवनों में 100 गुना फलवंत हो जाए मेरे जो वो परमेश्वर। मैं हर एक जन को आपके हाथ में देती हूँ, उन्हें ब्लेस करना, उन्हें आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर की हमारे साथ जुड़ना उनके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइबर करना ना भूलें और अपनी समस्याओं को भी कमेंट्स में लिख भेजें प्यारे पिता परमेश्वर की, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें कि आपके नाम को महिमा और आदर और सम्मान दे सकें। पिता, मैं सारा आदर महिमा आपको देती, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जो हम जो भी मांगते हैं ऐसी को पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।